तो क्या हाल है भाइयों। आज बात करने वाले हैं लाइफ ऑफ अ वन कराची के बारे में कि कराची के लड़के कैसे कराची में सरवाइव कर रहे हैं। हाँ, आसान नहीं है आज के टाइम में कराची में सरवाइव करना। मैं बता रहा हूँ, लड़कों को आने वाले टाइम में अवार्ड मिलेगा और इनकी गांड पे एक ठप्पा लगेगा कि इन लोगों ने कराची में सरवाइव किया है। ये अपने पोतों को कहानियां सुनाया करेंगे कि 2023 में हम कराची में रहा करते थे, जिस टाइम पे कराची में कराची वाले कम और गाँव देहात से आए हुए डकैत ज्यादा हुआ करते थे। जब कोई हमारा दोस्त बाइक पे आता था तो हम उसी को डकैत समझ के भाग जाते थे। फिर बाद में पता चलता था कि वो बेचारा खुद डकैतों से लुटता हुआ आ रहा है। अब कराची के लड़के बेचारे इतनी टेंशन में और टेंशन कम करने के लिए घर से निकलते हैं सिगरेट पीने के लिए, लेकिन सिगरेट खरीदने के लिए केबिन पे जाते हैं तो प्राइस देख के और टेंशन में आ जाते हैं। रोज सिगरेट के प्राइस बढ़ रहे हैं। क्या कराची के लड़कों को डिप्रेशन से मारने का इरादा है? वो कहते थे ना कि उल्टे हाथ से कुछ भी खाओ तो शैतान के पेट में जाते हैं, तो लड़के सिगरेट उल्टे हाथ से पीने लगे थे ताकि शैतान के फेफड़े खराब हो। लेकिन अब उल्टे हाथ से नहीं पीते भाई। अब सिगरेट इतनी महंगी हो गई है, सारी शैतान को पिला देंगे तो खुद क्या पियेंगे। पहले खुद बेचारे शैतान के पूरे खानदान को सिगरेट पे लगा दिया, अब उसको सिगरेट ही नहीं दे रहे। वो बेचारा शैतान खुद आके बोलते हैं कि भाई ये क्या मजाक है, मेरे हिस्से की सिगरेट का है। चौड़े में डरनेल और पेंशन पीने वाले पहले गोल्ड लिफ्ट पर आए, फिर कैप्शन पे आए। नहीं अब क्या चाह रहे हो, क्या गत्ते फाड़ के पीना शुरू कर दें या मच्छर मारने वाली कॉइल सूंघना शुरू कर दें? हाँ, मैंने खुद एक बार वो मच्छर वाली कॉइल का धुआं सूंघ के देखा, बहन तो कुछ हुआ ही नहीं। उल्टा एक मच्छर मेरे कान में आके बोला, उस्ताद ये गलत बात है, ये हमारा नशा है, इसको छोड़ दो तुम। ये तो अच्छा हुआ मैं सही टाइम पे फ्यूचर देख के सिगरेट छोड़ के ये फुंतरू पे आ गया, वरना मैंने हिसाब लगाया कि महीने का 15,000 का तो मेरा सिर्फ सिगरेट का खर्चा होता। और मांगने वाले जो अपनी माँ जो जाते हैं वो अलग। और लोगों को पता ही नहीं कि जो चीज़ों की प्राइस बढ़ रहे हैं इस पे गालियाँ किसको देनी, जिसको जो मिल रहा है वो उसको गालियाँ देना शुरू हो जाता है। सिगरेट को पूछो कि सिगरेट क्यों महंगी हो गई तो वो बच्चों को गालियाँ देना शुरू हो जाते हैं कि इतने इतने से बच्चे इनकी लुल्ली खड़ी होती नहीं और सिगरेटें पीना शुरू कर दिए तो सिगरेट तो महंगी होगी। कंप्यूटर वाले से पूछो कि कंप्यूटर का सामान क्यों महंगा हो गया तो वो अंग्रेजों को गालियाँ देना शुरू हो जाता है कि चूतियाँ साले नशे करके डॉलर के रेट बढ़ा देते हैं और इधर सामान महंगा हो जाता है। रिंग लाइट को पूछो कि ये क्यों महंगी हो गई तो बोलते हैं कि कराची में गांड दिलाने वाले टिकटॉकर इतने बढ़ गए तो अब ये चीज़ें तो महंगी होगी। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? कैमरे का पूछो कि कैमरे का सामान जो इतना महंगा हो गया तो बोलते हैं आजकल जिसको कुछ नहीं आता वो नल्ला मुंह उठा के वेडिंग फोटोग्राफर बन जाता है तो रेट तो बढ़ेंगे ही। अब मैं इस फुंतरू का फ्लेवर लेने गया तो वो मुझे ही गालियां दे रहे कि तेरी तरह हर चूतिया सिगरेट छोड़ के इस फुंतरू पे आ गया तो रेट तो बढ़ेंगे ही। दो दोस्त बैठ के आपस में एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं कि भोसड़ी के तेरे ऐसे गांडू लोग इस मुल्क में होंगे तो चीजों के रेट तो बढ़ेंगे ही। अब इतनी टेंशन में बंदा बोलते हैं कि चलो यार कहीं दूर जाते हैं और बाइक पे बैठ के निकलता ही है तो पेट्रोल की टेंशन। पहले 500 का पेट्रोल डलवाते थे और पूरा कराची घूम के आते थे, उसके बाद भी 1 लीटर बच जाता था। लेकिन अब 500 के पेट्रोल में सिर्फ टंकी गीली होती है बंटू पाइप की। अब 500 का पेट्रोल डलवाने जाओ तो पंप वाला ऐसे पाइप डाल के ऐसे निकाल देता है कि हो गया 500 का। अबे भोसड़ी के मेरी बाइक का करंट मार दिया तूने, ऐसे डाल के फौरन निकाल दिया। बार पहले जाने तो दे कुछ अंदर। अबे बेचारी बाइक को थोड़ा फील तो लेने दे, उसको मजा आना शुरू ही हुआ था और कैसा माने वाला था और तूने पाइप निकाल दिया। अब पेट्रोल डलवा के फिर अपनी जिंदगी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि सामने से वाइट वाले टुल्ले हाथ दे देते हैं कि साइड में लगा पड़े और का तो अलग ही मंजर होता है कि बेटा 500 का चालान होता है, सिर्फ तुम्हारे लिए 200 रुपए का कर रहा हूँ। क्यों बहन जो मैं तेरा बहनों ही लगता हूँ, एक काम कर अपनी बेटी का रिश्ता भी देते रहो मुझे। इन लोगों को डकैत नजर नहीं आते, साला हम ही नजर आते हैं। हम 2 किलोमीटर आगे जाते हैं तो 4 बार रोक लेते हैं हमें और डकैत आराम से चोरी की बाइक लेके पूरे कराची में घूमते रहते हैं आराम से, उनको कोई नहीं रोकता। फिर बेचारे परेशान होकर सोचते हैं कि घर पे ही बैठ जाते हैं, लेकिन घर पे भी इज्जत कहाँ होती है, इनकी जलील ही हो रहे होते हैं। वैसे घर पे तो उनका जलील होना बनता भी है क्योंकि 18 साल के ऊपर हो गए फिर भी घर वालों के पैसे पलट रहे होते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि भाई हम तो डिप्रेशन में, हमें कोई इज्जत ही नहीं देता। अबे तो भोसड़ी वालों को इज्जत वाला काम करोगे तो इज्जत मिलेगी ना। अब सारा दिन घर पे बैठ के डिप्रेशन वाली मीम शेयर करते रहते हैं ये लोग अटेंशन के लिए। नहीं, अगर तू सच में डिप्रेशन में होता तो बैठ के मीम शेयर कर रहा होता। नहीं, सोचो कोई बंदा डिप्रेशन में और वो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है और वो उससे पूछता है कि बेटा जब तुम डिप्रेशन में होते हो तो क्या करते हो? मैं चूतियों की तरह फेसबुक खोल के डिप्रेशन वाली मीम शेयर करता हूँ लोगों का टेंशन लेने के लिए। गांड पे डंडे मार के भगाएगा वो तुम्हें। फिर ऐसे लड़कों की कहीं गलती से 20-30 हजार की जॉब लग जाती है तो फिर उनको शादी करनी होती है। गांडू घर वालों के आसरे पे बदला है तो घर के सौदे के पैसे से डंडी मार के तो अपने गुटके के पैसे निकालता है। तेरे इलाके का चौकीदार भी तेरी गांड पे हाथ फिर रहा होता है, साले कॉन्डम खरीदने के पैसे नहीं लेकिन शादी करनी है इनको। और उसके बाद डिमांड भी कर रहे होते हैं कि लड़की गोरी हो, लंबी हो, पढ़ी लिखी हो, खाना बना लेती हो, आसमान पे देख के मौसम के हाल बता देती हो, अवेंजर्स वाली पावर भी हो और अपने मुंह से मछलियां भी पकड़ लेती हो। अबे अपनी हालत देख, तो कहीं जाके किसी से चंदा मांग, किसी से आधे किलो आटे की डिमांड कर, बहन जो लड़कियों की डिमांड कर रहा है। और कुछ लड़कियां भी कौन सा कम होती हैं, खुद भले संडे बाजार के लुंडे से शॉपिंग करके एटीएम मॉल के भरम करा रही हो, लेकिन लड़का इनको पैदाइशी अमीर चाहिए। यहाँ तो गवर्नमेंट जॉब वाला हो, यहाँ तो बाप के आराम के पैसों पे याशी करने वाला है, इससे कम के तो बात ही नहीं करती। और फिर जब लड़का गांडू निकलता है तो बैठ के रो रही होती है और सारे लड़कों को गालियां दे रही होती है। तो बहन तुझे किसने बोला था कि लड़के के पैसों के अंदर घुस तू जाके? चलो माना कि पैसा जरूरी होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ पैसा देख के आंखें बंद करके जुबान लटकाते हुए कर लो शादी। और ये रिश्ता कराने वाली आंटियों का समझ में नहीं आता है, ये रोज लड़कियों की तस्वीरें लेके निकल जाती हैं लड़कियां बेचने और शादियों में जाके लड़कियों के रेट लगा रही होती हैं कि ये गोरी है इसके इतने मिलेंगे, ये लंबी है इसके इतने मिलेंगे। अबे इंसान के बच्चे बनो यार। अबे खाला अपना खुद का रिश्ता ठीक करो पहले जाके। आपका खुद का हस्बैंड अपने आप को रंडवा रंडवा बोलता घूम रहा होता है और आजकल ये आंटियां फेसबुक पे ऐड लगा के अपना प्रमोशन कर रही होती हैं। मेरे दोस्त ने ऐसी बच्ची होती है मैसेज कर दिया था कि डिटेल बताओ तो उसने 10-15 लड़कियों की तस्वीरें भेजनी प्राइस के साथ। बहन जो ये लोग खुले हैं फेसबुक पे ऐड लगा के लड़कियां बेच रहे हैं। अब जाहिर है ऐसे गांडू लोग इस मुल्क में रहेंगे तो चीजों के रेट तो बढ़ेंगे ही।
वैसे इन बातों का आज के वीडियो के टॉपिक से कोई मतलब नहीं, ये बस मेरे ऐसे दिल कर रहा था बोलने का। तो बाकी बस, और जिनको नहीं पता, अभी 2 दिन पहले 28 फेब को आपके भाई का बर्थडे था, और क्या तो विश किया यार तुम लोग ने, इतनी प्यारी प्यारी विशेस देख के लंड खड़ा हो गया मेरा। वैसे मैं बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट नहीं करता, बल्कि जो कर रहा होता है उसको जाके बोलता हूँ भोसड़ी के ऐसा क्या उखाड़ लिया तूने पैदा हो गए जो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, जब कुछ उखाड़ लेगा उसके बाद सेलिब्रेट करियो। और जिन हरामियों ने विश नहीं किया मुझे वो नीचे कमेंट में कर देना। बाकी सब अपने बर्थडे पे नंगे होके नाच रहे होते हैं, और मैं बर्थडे वाले दिन बैठ के इस वीडियो का स्क्रिप्ट लिख रहा था। तो बस भाई अभी के लिए इतना ही। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी और इस टाइप की और वीडियो देखते हैं किसी और टॉपिक्स पे, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और घंटा दबा देना यूट्यूब पे। बाकी मिलते हैं फिर।